पिछले 2-3 दिन की बड़ी खबर है कोटा। कोटा से उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को लेके जा रही है। उत्तर प्रदेश बसें आई हैं, विशेष बस में बच्चों को स्कैन किया गया, कोटा में उनको लेके गया। सरकार ने बिना पैसे के वो चलाई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बस, और उत्तर प्रदेश में ले जाके बच्चों को छोड़ा जा रहा है। बार बार सवाल हो रहा है निर्णय कैसा है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा निर्णय, करना चाहिए। बच्चे फंसे हुए थे, उनको ले जाना चाहिए। बिना पैसे की बस चली, बहुत अच्छा काम हुआ। मैं तो बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, और मैं चाहूंगा दूसरी सरकारें भी ऐसा काम करें। बस एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि ये हमदर्दी, ये हृदय में जो पीड़ा है, ये उन बच्चों के लिए क्यों नहीं आती जिनके माँ बाप सर पे गठरी लेके बच्चे को पकड़ के घसीटते हुए सड़क पे चल रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। उनके लिए हमारे हृदय में कोई पीड़ा नहीं होती, उनके लिए कोई बस नहीं, उनके लिए कोई ट्रेन नहीं। इन बच्चों की स्कैनिंग हो सकती है, तो क्या उन बच्चों की स्कैनिंग नहीं हो सकती? बार बार मैं कह रहा हूं, कई दिन से कह रहा हूं, स्पेशल ट्रेन चला दीजिए। भारतीय रेलवे में बहुत कैपेसिटी है। भारतीय रेलवे एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैरी करती थी जब चल रही थी, तो कर सकती है। बहुत क्षमता है हमारे पास, उसको मौका दीजिए। यहां स्कैन कीजिए, गांव में पहुंचने से पहले क्वारंटाइन कर दीजिए, और एक कोठरी के अंदर 10-10 लोग बंद होके सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी, गांव पहुंच जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा हो जाएगी। और ये मानने का, जैसे अभी हम मान के नहीं चल सकते कि कोटा से जो बच्चे जा रहे हैं ये सब कोरोना वायरस लेके उत्तर प्रदेश के गांव गांव में फैला रहे हैं। भाई अगर वो नहीं फैला रहे तो गरीब के ऊपर क्यों शक करते हैं? आप जरा सोचिए क्या क्या खबरें हैं। कोटा से पहले भी खबरें आई थी। उत्तराखंड में गुजरात के कुछ टूरिस्ट फंस गए, शायद 1800। उनके लिए चुपचाप से लग्जरी बसेस चलाई गई। उत्तराखंड से गुजरात तक उनको छोड़ के आए 1800 लोग। वो 1800 लोग कोरोना वायरस वाले होंगे नहीं होंगे हम नहीं जानते, लेकिन शक करने का तो कोई आधार नहीं है ना। उनको घर पहुंचाया गया। परसों खबर आई कि बीजेपी के एक एमपी ने विशेष आग्रह करके बनारस में कुछ तीर्थ यात्री फंसे हुए थे, उनको आंध्र प्रदेश पहुंचाया। बहुत अच्छा किया, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, सब अच्छी चीजें। ऐसी किसी भी ट्रेजेडी में ऐसे लोग फंस जाते हैं, उन सबको बचाना चाहिए। लेकिन वो बेचारे जो मुंबई में फंसे हुए हैं, वो बेचारे जो दिल्ली के बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, वो बेचारे जो पुणे के बाहर की बस्तियों में अटके हुए हैं, वो बेचारे जो तमाम जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट है उसके अंदर फंसे हुए हैं, वो भी इंसान है। उनके लिए भी कुछ करना हमारा धर्म बनता है। उनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। और कई बार मुझे पता है क्या लगता है, हमारा सबका मन ऐसा हो गया है कि वो बच्चे हमें अपने बच्चे नहीं लगते। आपने देखा होगा कि हम एक्सीडेंट की खबर अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट उस सड़क पे हो जिस पे हम रोज ड्राइव करते हैं, हम बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा उस वाले मोड़ पे, अच्छा उस रेड लाइट पे, और मन के अंदर कुछ दुख सा होता है, क्योंकि हमें लगता है यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता था। जब कहीं मन का जुड़ाव होता है तब पीड़ा होती है। और पिछले 5-7 दिन से मुझे लग रहा है कि कैसा हमारा मन है कि ये लोग इंसान नहीं है क्या, ये हमारे बच्चे नहीं है क्या, वो हमारा भाई नहीं है, बस वो मेरा भाई नहीं है, मेरा चाचा नहीं है और मेरा भतीजा नहीं है, तो मेरा मन उसके लिए पिघलता नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अपराध है गरीब होना, और ये गरीब होने की सजा है। नहीं तो उनके लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक काम का काम किया है। शोलापुर और उसके नजदीक के जिलों में गन्ना काटने के लिए मजदूर आते हैं, महाराष्ट्र के बीड़ जिले से अक्सर आया करते हैं। 1.5 लाख के करीब फंसे हुए थे, तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, इनको इनके गांव पहुंचा दिया जाए। उनकी भी स्कैनिंग होगी, यहां भी स्कैनिंग होगी, वहां भी स्कैनिंग होगी। अगर महाराष्ट्र सरकार 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को एक जिले से 200 किलोमीटर दूर ले जा सकती है, तो क्या बाकी जगह ऐसा नहीं हो सकता? इसकी व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो लोग बाहर निकल रहे हैं। सूरत में दूसरी बार ये घटना हो चुकी है। देश में कहीं खाद्यान्न के ट्रक वगैरह लूटने की घटना हो रही है। ये अच्छी चीजें नहीं है। इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, ये बेहद जरूरी है, देश की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। ये जो खबरें जा रही है ना कि भारत में हो रहा है, जो देश मंगल ग्रह पे यान भेजने की सोचता है, उसके लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। कुत्ता वहां पे दूध चाट रहा है और एक आदमी वहीं पे उसी दूध को इकट्ठा कर रहा है।
कि हमारे देश की छवि के लिए, हमारी छवि के लिए, हमारी मानवीयता के लिए, हमारे धर्म के लिए अच्छी बातें नहीं, इसका इंतजाम करना होगा। और अगर सरकार ने मन बना लिया है कि ठीक है भाई, किसी को बाहर नहीं जाना, सब वहीं रहे, फिर मेरा अनुरोध है ये फिर सब पे लागू कीजिए। गुजरात के टूरिस्ट पे भी लागू कीजिए, बनारस के तीर्थयात्री पे भी लागू कीजिए, आज भी लोग स्पेशल फ्लाइट से जो आ जा रहे हैं उन पे भी लागू कीजिए, ये कोटा के बच्चों पे भी फिर लागू कीजिए। पीड़ा तो होगी, लेकिन फिर वो दर्द सब पे बराबर हो। इस देश में दो तरह के नागरिक नहीं हो सकते, अमीर और गरीब को दो क्लास के अंदर आप बांट के नहीं कर सकते, दो संविधान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान अगर गरीब पे लागू होगा तो अमीर पे भी लागू होना चाहिए। आखिर में एक हल्की सी बात, फिर हम असली मुद्दे की बात पे आएंगे। और हल्की सी बात यह कि इस पे बहस करते हुए कल रात राजदीप सरदेसाई जी का शो था इंडिया टुडे पे, उस पे मुझे मिल गए आरएसएस के हुआ करते थे राकेश जी, डॉक्टर राकेश सिन्हा। पहले अपने आप को बताया करते थे मैं बीजेपी से नहीं हूं, मैं आरएसएस के विचार वाला व्यक्ति हूं, फिर वो एमपी बन गए तो अब बीजेपी के हो गए प्रॉपरली। तो वो भिड़ गए साहब मेरे से, क्योंकि कहने को तो कुछ था नहीं, हमसे वो यही सवाल पूछ रहे थे कि आप दो दर्जे का व्यवहार क्यों कर रहे हो, एक कीजिए, हर हिंदुस्तानी को एक ही तराजू पे रखिए, जो करना है कीजिए। भिड़ गए। मैंने उनसे कहा साहब आपने क्या किया, कोटा के बच्चों को बिना टिकट लिए आपने भेजा, बहुत अच्छा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मजदूरों से आपने टिकट क्यों ली? वो भड़क गए साहब, आप झूठ बोलते हैं। एक व्यक्ति से भी उन्होंने कहा नो वन वॉज चार्ज्ड वन पैसा, हमने किसी मजदूर से एक पैसा नहीं लिया। योगेंद्र जी आप झूठ बोलते हैं, राष्ट्रीय टीवी पे आप ये करते हैं वो करते हैं, साहब खूब मतलब। मैंने कहा हुजूर इसके प्रमाण है, इसकी टिकट है, इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है, जैसे ही शो खत्म होगा मैं आपको टिकट सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। उन्होंने कहा आप करके दिखाइएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। एक व्यक्ति, दोबारा उन्होंने कहा एक भी व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लिया गया है उत्तर प्रदेश के गरीब से, मजदूर से। शो खत्म हुआ, मैंने ढूंढा और टिकट डाल दी। आनंद विहार से उन्नाव की टिकट थी, 692 रुपए। वैसे पता नहीं उन्होंने डिलक्स का रेट भी लगाया था बेचारों से। तो मैंने साहब पहले वो टिकट डाल दी। जैसे ही मैंने टिकट डाली, कुछ पत्रकारों ने कहा ये तो हमारी आंख के सामने हुआ था। उन्होंने अपनी न्यूज भी डाल दी कि हाँ ये तो न्यूज थी, ये हुआ था, पहले दिन सरकार ने नहीं दिया था, ये चीजें हमने रिपोर्ट की थी। फिर उसके बाद उस पत्रकार ने वीडियो भी डाल दिया कि ये देखो कंडक्टर टिकट काट रहा है लोगों की, साफ साफ उसके अंदर दिखाई दे रहा था। फिर उसने लोगों की आप बीती की रिपोर्ट भी कुछ लोगों ने डाल दी। मैंने एक टिकट डाली, किसी ने 5 और टिकट डाल दी कि हाँ ये तो पूरा उत्तर प्रदेश में हो रहा था 28-29 तारीख को। और उसके बाद एक खबर भी आ गई जिसमें साफ लिखा हुआ था कि 28 और 29 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया। फिर उसके बाद जब ये चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दिया कि नहीं भाई आगे से मुफ्त किया जाएगा। ये सच्चाई थी। अब आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति शर्मसार हो, सीधा हो, तो कम से कम कहे नहीं योगेंद्र जी गलती हो गई, वैसे कह दिया, ज्यादा उत्तेजना में कह गया था। मगर सच ये है कि पहले दिन हमने गलती की थी। मगर राकेश जी उसके बाद अब मुझ पे चढ़े हुए, मुझसे पूछते हैं कि तुम बरगला रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सोचिए आप। और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग बेकार की बातें क्यों, कल राजदीप को कह रहे थे कि तुम देश में भेदभाव फैला रहे हो, और मुझे कह रहे थे कि आप लोगों को भड़का रहे हो, इसकी बजाय गरीबों की मदद का काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा सर पिछले 24 दिन से यही तो काम कर रहे हैं। सारे स्वराज के साथी पिछले 25 दिन से देश के कोने कोने में जहां जिस तरह का राहत का काम कर सकते हैं कर रहे हैं। चंदा मांगा, हमारा चंदा खत्म हो गया, फिर हाथ जोड़ रहे हैं, जितनी क्षमता है सब तरफ काम कर रहे हैं। मैंने राकेश जी से कहा आप तो एमपी हैं, साहब थोड़ा चंदा ही दे दीजिए, हम और काम कर लेंगे। और आपसे बात कर रहा हूं तो आप सबसे भी अनुरोध करूंगा भाई कि थोड़ा सा इस काम के लिए अगर आप चंदा दे दें। मैं जानता हूं सबने दिया होगा, अपने पड़ोस में भी दिया होगा, एक बार दे चुके हैं, लेकिन क्या करें, हमने 14 तारीख तक का इंतजाम किया था, हमें क्या पता था 20 दिन और हो जाएंगे। सो मैंने कहा साहब आप कर दीजिए। अब उनको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि साहब हम क्या कर रहे हैं। मगर पता नहीं कैसी संस्कृति हमने बना ली है देश में कि आप शुद्ध झूठ बोल के चल देते हैं और कोई पूछ नहीं सकता। दुनिया के दूसरे देश कोई होता, एमपी इस तरह का झूठ बोलता टेलीविजन पे, तो मीडिया उसके तार तार कर देता उनके झूठ के। मीडिया उस व्यक्ति के लिए सार्वजनिक जीवन में जीना दूभर कर देता।
एक झूठ किसी व्यक्ति ने बोला और उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाता है। हमारा देश है कि चले जाता है, चले जाता है। कभी मैं आपको अनुरोध करूंगा, एक काम करना, अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर ये जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां का राष्ट्रपति हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जवाब देता है, और वहां पत्रकार सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, सर आर यू बीइंग इररेस्पॉन्सिबल? ट्रंप जी, आप जिस दवाई का एडवोकेट कर रहे हैं उस कंपनी में आपके शेयर तो नहीं है? बिल्कुल साफ पूछते हैं। हमारे यहां किसी की हिम्मत होती है? सोचिए। सो झूठ और सच, थोड़ा सा ये झूठ पता है इसलिए चलता है क्योंकि हम सब लोग इसे खरीदते हैं। अगर हम लोग अपने अपने घर पे बैठ के कुछ कहना शुरू करें, अरे आप तो झूठे हैं, कृपया झूठ बोलना बंद कीजिए ना, राकेश जी को 2-4 प्रेम पत्र डाल दीजिए ना कि काहे को इतना झूठ बोला करते हैं सर, एक बार झूठ बोल दिया, मान तो लो कि झूठ थी बात, इतना क्या बात है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।